नमामि दर्शकों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है, जहां लोग हर साल माथा टेकने, गंगा मैया में डुबकी लगाने, पूजा करने और अपने प्रियजनों व चिंताओं का अंतिम संस्कार करने आते हैं। वैसे तो मेरे परिजनों के पास कभी घूमने के लिए दफ्तर से छुट्टी नहीं होती, पर गंगा मैया के दर्शन के लिए न जाने कहां से निकल आती हैं। यदि आप भी कामकाज के इर्द गिर्द घूमते अपने जीवन से परेशान हो गए हैं, तो एक ब्रेक लेकर हरिद्वार जैसी शांति वाली जगह घूमने निकल जाइए। यदि किसी कारणवश नहीं भी जा पाते हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हरिद्वार और गंगा मैया के दर्शन करवाती हूँ। तो सबसे पहले लेकर चलती हूँ हर की पौड़ी पर। इसका अर्थ है भगवान के चरण। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी पाप धुल जाते हैं, लेकिन केवल वही जो जानबूझकर नहीं किए गए हैं। सोच समझकर किए गए पाप तो यमराज का गर्म तेल ही धोएगा। और यहाँ आपकी सुविधा के लिए लोहे की जंजीरें और सिरिये भी लगाए गए हैं। दूसरी आती है हरिद्वार की गंगा आरती। हरिद्वार आए हैं तो यहाँ की गंगा आरती में ज़रूर सम्मिलित हों। यह इतना अलौकिक और सुंदर दृश्य रहता है। यहाँ की जलती बातियों और बजती घंटियों के बीच यहाँ के पंडित एक सुर में गंगा आरती करते हैं। उसके बाद पूरी आस्था के साथ हर की पौड़ी पर स्नान कर मां मनसा देवी के मंदिर के लिए निकल जाइए। कहते हैं कि यहाँ धागा बांधने से सभी मनसाएं साकार हो जाती हैं। मैं एक बार 6th क्लास में स्कूल टूर पर यहाँ आई थी और धागा बांध कर गई थी, परंतु मुझे अब यह बिल्कुल भी स्मरण नहीं कि मैंने मांगा क्या था। उस समय तो कक्षा में एक सहपाठी से एकेडमिक पोजीशन को लेकर भयंकर युद्ध और टक्कर रहती थी, तो शायद फर्स्ट पोजीशन ही मांगी होगी। समय के अभाव के कारण काफ़ी सारी जगह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अभी आपको लेकर चलती हूँ गंगा मैया के पवित्र घाटों पर। निसंदेह हर की पौड़ी इतिहास और धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर न जाने क्यों मुझे वहाँ जाकर हर्ष से ज़्यादा चिंता और आंतरिक दुख सा महसूस होता है। ऐसी धार्मिक जगह पहुंचकर मेरी नज़र रोड साइड बैठे लोगों और उनकी आशा भरी नज़रों पर ही अटकी रहती हैं। इसीलिए मुझे ये स्वतंत्र, खुले और अल्लड़ घाट पसंद हैं। यहाँ से दिखती हैं अपनी मस्ती में कलकल बहती गंगा माँ और उनके किनारे पर ये पुण्य आत्माएं। सर्दियों में तो यहाँ जल का स्तर काफ़ी कम रहता है और गंगा जल इतना साफ, शांत और दर्पण की भांति बेदाग दिखता है। गर्मियों में तो गंगा मैया पानी के साथ बजरी भी बहा लाती हैं और पानी का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है। जून में तो पूरे उफान पे होती हैं हमारी मैया। 2 साल पहले गर्मियों में जब आए थे तो पानी खतरे के निशान से भी ऊपर चला गया था। इन घाटों की भक्तिमय हवाएं, सामने बहती गंगा मैया, साधु संतों का घाटों पर बैठकर जप तप करना और मंत्र जाप द्वारा गुंजित हवा, यहाँ आकर केवल इस दिव्य वातावरण की अनुभूति की जा सकती है, अभिव्यक्ति नहीं। यहाँ घाट पर रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए लोगों को आटा गूंथ कर देते हैं और धार्मिक आस्थाओं और मानवता से विवश लोग उस आटे को खरीदकर मछलियों को खाना खिलाते हैं। तभी मैं सोचती हूँ कि गंगा माँ कितने रूपों में जीव कल्याण करती हैं। घाट पर बसे लोगों को रोजगार दिया, गाय मछलियों को भोजन दिया, जंगल से बहाकर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ दी, धार्मिक आस्थाओं से विवश होकर प्रवाहित किए गए नारियल कोई गोताखोर निकाल कर बेच देता है और जीवन यापन करता है। आखिर माँ तो माँ है, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने अपनी संतान के पालन पोषण में। चलिए अब यहाँ की सुंदरता निहार ली हो तो अब आपको लेकर चलती हूँ चंडी माता के मंदिर। कहते हैं हरिद्वार में स्थित इस सिद्ध पीठ पर सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रसाद ले उड़न खटोले पर सवार होकर माँ प्रकृति को निहारते निहारते हम पहुँच जाते हैं माँ चंडी देवी के इस सिद्ध पीठ पर। सुंदर, अलौकिक, दिव्य और भक्तिमय स्थान। यहाँ आए भक्तजन माँ के प्रति प्रेम में अधीन होकर पूरे उत्साह से नारे लगा रहे थे। इन नारों की गूंज में भी एक अपार शांति थी। उसी शांति को महसूस करते हुए और प्रसाद लेकर हम निकल जाते हैं ऋषिकेश। जब भी ऋषिकेश आते हैं तो राफ्टिंग करना तो तय है। राफ्टिंग के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवार एडवेंचर एजेंसी नहीं है, यह प्रमाणित करता हुआ एक फॉर्म भर के और अपनी लाइफ जैकेट को कसकर हम सवार हो जाते हैं गंगा मैया की गोद में। लेकिन रुकिए, यह करने से पहले अपने गाइड महोदय का निर्देशन लेना अत्यावश्यक है। तो सभी आवश्यक बातें जानने के बाद ये चली हमारी टोली गंगा मैया की गोद में। जब पहली बार राफ्टिंग की थी तो थोड़ा डर लगा था, क्योंकि एक गलत कदम और हमारी सल्तनत ख़त्म।
यहाँ से अगर गंगा मैया की गोद में डूबे तो मैया सीधा वैकुंठ धाम जाकर उतारेंगी। हर हर महादेव। चलाओ सब लोग, चलाओ चलाओ चलाओ। आगे स्टॉप एंड रिलैक्स, स्टॉप एंड रिलैक्स। पीछे देख के बोलेंगे हिप पे।